सुप्रभात। क्लास 7A। आई होप आप लोग सब कोई अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और सबने अच्छे से कर भी लिया है। चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। आप ये जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा आज विश्व में सबसे ऊपर कैसे उठी है? अंग्रेजी भाषा विश्व में सबसे ऊपर इसलिए उठी है क्योंकि अंग्रेज स्वयं अपनी भाषा का सम्मान करते थे। इसलिए आज विश्व भर में अंग्रेजी भाषा को सम्मान मिलता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करें ताकि एक दिन यह भाषा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो। चिल्ड्रेन, हम लोग बाल रामायण पढ़ रहे थे। आज हम लोग बाल रामायण को आगे की तरफ पढ़ेंगे। बाल रामायण में हम लोग सुंदरकांड पढ़े थे। सुंदरकांड में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हनुमान जी का लंका में प्रवेश। हम लोग देख रहे थे कि हनुमान जी ने अपने शरीर को एकदम छोटा सा बना लिया और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर लंका को देखने लगे। हनुमान ने देखा कि लंका के चारों तरफ सोने की दीवार थी। बाहर बहुत भव्य लग रही थी। सोने की लंका दीवार जो है वह सोने की थी। फाटक भी सोने के बने हुए थे जिन पर तरह तरह के चित्र खुदे हुए थे। वहाँ असंख्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भी थी। अट्टालिकाएं मतलब ऊंचे ऊंचे महल मकान थे जिन पर लहराते ध्वज नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी जो है वह देखें कि लंका जो है वह चारों तरफ से घिरी हुई है, गहरी खाई खुदी हुई है और वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है क्योंकि चारों तरफ जो है वह घना पहरा था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे, बड़ी मुस्तैदी से वो पहरा दे रहे थे। एक चिड़िया तक अंदर नहीं घुस सकती थी। हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप बनाया और लंका में घूमने लगे चारों तरफ। तो उछलते कूदते हुए लंका में घूमते रहे तो क्या हुआ कि उन्हें एक राक्षसी ने पकड़ लिया। राक्षसी जो थी वह लंकनी थी। वह हनुमान जी को पकड़कर बोलती है कि तुम तो बानर हो और तुम्हारा असली रूप में देख चुकी हूँ, बताओ यहाँ क्या करने आए हो। हनुमान जी को आया बड़ा तेज गुस्सा। उन्होंने एक घूंसा मारा, वह बेहोश हो गई। होश आने पर हाथ जोड़कर बोली, वानर श्रेष्ठ, मुझे स्वयं ब्रह्मा ने बताया था कि जब कोई बानर अपने पराक्रम से तुझे अपने वश में कर लेगा तब राक्षसों का विनाश निश्चित है। आप जहाँ चाहें घूम ले। हनुमान जी जो है वह रावण के अंतःपुर में यानी कि रावण के महल में प्रवेश किया। सब जगह सीता को खोजा, सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। वो रावण के साथ मंदोदरी को देखकर एक बार भ्रम में पड़ गए कि कहीं यह तो सीता नहीं है। फिर वे सोचे कि नहीं, राम के बगैर सीता इतना निश्चिंत नहीं सो सकती है। अब सीता को कहीं नहीं पाकर हनुमान जी जो है वह चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि सीता को कहीं भी न पाकर तरह तरह से उनके मन में आशंकाएं होने लगती है। वे सोचते हैं कि सीता का पता लगाए बिना किस मुंह से किष्किंधा लौटेंगे। हनुमान जी ये सोचते सोचते अशोक वाटिका में चले गए। वहाँ जाकर वे अशोक वृक्ष में बैठ कर पूरी वाटिका को देख रहे थे। सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाली यह वाटिका अत्यंत सुंदर और दिव्य सुगंध से युक्त थी, यानी कि वह वाटिका बहुत ही सुंदर थी। तभी हनुमान की दृष्टि एक सुंदर किंतु मलिन वस्त्र पहने स्त्री पर पड़ी। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई पड़ रही थी और बार बार सिसक सिसक कर रो रही थी। तो भयंकर मुंह वाली राक्षसियां जो हैं सीता को बार बार डरा रही थी। राक्षसियां जो हैं उनको घेरे हुए थी
हनुमान जी को लगा कि हो न हो यही सीता है। वह मन ही मन उनको प्रणाम किए। सीता की दशा देखकर हनुमान जी का मन जो है वह शोक से भर उठा। इतने में रावण सीता के पास आ पहुंचा। वह अपनी रानियों के साथ आया हुआ था। सीता के पास आकर तरह तरह से उसको लालच देने लगा और बोला, तुम मेरी पत्नी बनकर तीनों लोगों का सुख भोगो। उसकी बात सुनकर सीता जो है वह क्रोध और भय से कांपने लगी। उसने तरह तरह से रावण का तिरस्कार किया और एक घास की आड़ में वह रावण से बोली कि तू मुझे कपट से हर लाया है। मुझे रघुनाथ को सौंपने में ही तेरी भलाई है, नहीं तो वे तेरे कुल का ही विनाश कर देंगे। सीता की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा तथा वह उन्हें बहुत बुरी तरह से डराने धमकाने लगा। सीता रावण को धिक्कारने लगी तो रावण जो है वह सीता को खूब डराया धमकाया और धमका कर अपने महल में चला गया। वहाँ जो उपस्थित राक्षसियाँ थी वे भी सीता को कहने लगे कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, राम को भूल जाओ। राक्षसियों की बात सुनकर सीता जो है वह रोने लगी, बोलने लगी कि राम के बिना इस जीवन का क्या अर्थ है, अब मैं शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सीता जो है वह विलाप करने लगी। सीता को विलाप करते देखकर सारी राक्षसियाँ जो हैं वह उन्हें बार बार समझा रही थी कि तुम राम को भूल जाओ और रावण की पत्नी बन जाओ। उस समय त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी आई और वह बोली कि उसने राक्षसों के विनाश तथा राम और सीता के मिलन का स्वप्न देखा है। उसने सभी राक्षसियों को समझाया कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए सीता की सेवा करने में ही भलाई है। बता रही है कि सीता की सब कोई भलाई करो और वो अपने सपने की बात बताती है कि त्रिजटा के स्वप्न की बात, रावण का डराना धमकाना, ये सब ठीक नहीं है। तुम लोग माता सीता की सेवा करो, इसी में तुम लोगों की भलाई है। हनुमान जी जो है वो अशोक वृक्ष में छिपे बैठे थे। उन्होंने सोचा कि अचानक प्रकट हो जाने पर कहीं सीता उन्हें मायावी राक्षस न समझ बैठे। वे पेड़ पर बैठकर ही संस्कृत में राम जन्म, दशरथ, अयोध्या नगरी, राम वनवास तथा सीता हरण की सारी कथा कहने लगे। सीता ने ऊपर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शाखाओं में छिपे हनुमान तब पेड़ के नीचे उतर आए और नीचे उतरकर उन्होंने सीता जी को अपना परिचय दिया और परिचय देकर अंगूठी जो है उन्हें दिखाई। सीता जब अंगूठी पर देखी कि राम नाम लिखा हुआ है तो सीता ये सोचती है कि राम का नाम जो है वह राक्षस तो इस तरह की लिखी हुई अंगूठी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी जो है सीता के मन के संदेह को दूर करने के लिए पर्वत पर फेंके गए आभूषणों की चर्चा की तथा राम की दी हुई अंगूठी जब दिखाए तो सीता का मन तब शांत हुआ और हनुमान ने कहा कि माता आप शोक न करें, राम कुशल हैं, वे शीघ्र आकर रावण का विनाश कर आपको ले जाएंगे। तो सीता ने अपनी दिव्य चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा इसे राम को दे देना। हनुमान ने चूड़ामणि लेकर सीता को प्रणाम किया तथा लौटने की अनुमति ली। ओके चिल्ड्रेन, आज बस यहीं तक। आप सबको धन्यवाद चिल्ड्रेन।